हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का कैलेंडर। जो बच्चे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है। अगर जो आपने इससे पहले कैलेंडर पढ़ा है और आपको नहीं समझ में आया कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज के इस वीडियो को मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप लोग देखने के बाद में बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उस लेवल के क्वेश्चन तो आसानी से कर ही सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजें कवर करेंगे। बहुत सी चीजें आप लोग को मालूम होंगी, कुछ चीजें नहीं मालूम होंगी, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करता हुआ चलूंगा। ठीक है, जैसे मालूम होना चाहिए स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए आपका, अगर जो हम लोग कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में सबसे पहले क्या आता है। कैलेंडर में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, कैलेंडर में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा वर्ष आता है। ठीक है, वर्ष आता है। इसके बाद में क्या आता है, माह आता है। माह के बाद में क्या आता है, सप्ताह आता है। और सप्ताह के बाद में क्या आता है, दिन आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को मालूम होंगी कि कैलेंडर में होते हैं। घंटा कैलेंडर में नहीं आता है। ठीक है, घंटे की बात कैलेंडर में नहीं होती है। अगर जो इतनी चीजें आप लोग को मालूम है तो थोड़ा सा और हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि और कौन कौन सी चीजें आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर जो बात की जाए कि माह और सप्ताह में, देखिए यहाँ पर सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। और दिन कितना होता है, एक दिन होता है। वो तो आप लोग को मालूम होगा, 24 घंटे में कितना होता है, मिला करके एक दिन हो जाता है। और माह देखिए, सप्ताह और जो दिन है ये तो हमेशा सेम सेम रहेंगे, लेकिन माह क्या होगा, चेंज होता रहता है। कभी क्या होता है 28 का मंथ होता है, कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है, तो कभी किसका हो जाता है, 31 का हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ईयर होता है, कभी कभी 365 का होता है और कभी कभी कितना होता है, 366 दिन का होता है। ठीक है, वर्ष कैसे होता है, क्यों होता है, इसी अभी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग बता दीजिए कि ये चारों चीजें आप लोग को याद थी ना पहले से। अगर जो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग कॉपी में नोट आउट करते हुए चलेंगे। अब देखिए वर्ष में आ जाए तो वर्ष कितने, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दो प्रकार के। पहला प्रकार होता है हमारा नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, और दूसरा क्या होता है, लीप ईयर यानी कि लिप ईयर को लिप ईयर ही कहते हैं हम लोग। ठीक है, लिप ईयर को लिप ईयर कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अगर जो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को तो अच्छी बात है। देखिए अगर जो नॉर्मल ईयर की बात की जाए तो इसमें कितने, 365 दिन होते हैं। और लिप ईयर की बात की जाए तो इसमें 366 दिन होते हैं। यहाँ पर देखिए अगर जो बात की जाए, ये इससे एक दिन ज्यादा कैसे आता है, देखेंगे यहाँ 65 हो यहाँ 66 हो, तो एक दिन ज्यादा हुआ है। कैसे ज्यादा हुआ इसकी बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जो फरवरी होती है साधारण वर्ष में कितने, 28 दिन का होता है। और इसमें कितना हो जाता है, 29 दिन का। ठीक है, कौन, फरवरी। ठीक है, फरवरी क्या होता है, वैसे तो नॉर्मल क्या होता है, 28 का होता है, लेकिन से जिस बार क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कर देंगे, नॉर्मल ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर नहीं कहेंगे, क्या करेंगे, लिप ईयर। ठीक है, जैसे वो फरवरी 29 दिन का होगा। अगर जो पूछा जाएगा आपको लिप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप बताएंगे 366 दिन। और फरवरी कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है। बाकी सब दिन क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ तक समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं और सारी चीजों को चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग को जानना जरूरी है कि लिप ईयर में जो कैसे पता करेंगे कौन सा लिप ईयर है कौन सा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं, वहां समझ लेते हैं। जैसे अगर जो मैं कह दूं कि आप लोग को एक क्वेश्चन दे दूं और शॉर्ट करके बोलूं कि ये कौन सा ईयर है, तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं। जैसे मैंने लिख दिया कितना, 2000। ठीक है, 13। 2013 किस तरह का ईयर है, क्या आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, देखेंगे यहाँ में अगर जो 4 से भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर जो 4 भाग देने पर कट जा रहा पूर्णता, तो क्या हो जाता है हमारा, साधारण वर्ष हो जाता है। अगर जो नहीं कटता तो क्या हो जाता है हमारा, नॉर्मल वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साधारण वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। अगर जो नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। 13 कटेगा, नहीं कटेगा, लास्ट की दो संख्याएं देखते हैं। ठीक है, अगर जो क्या कहें हम 2012 लिख दें यहीं पर 2012। ठीक है, 2012 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, हमारा लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, कौन सा ईयर हो जाता है, लीप वर्ष हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर जो इस तरह से कुछ और चीजों को हम लोग समझ लें, जैसे अगर जो लिख दिया कितना, 2020। ठीक है, 2020, तो 2020 आप लोग बता सकते हैं कौन सा होगा, 2020 लिखना और क्या ना लिख दिया, 2023 लिख दिया हमने। ठीक है, तो देखिए 2020 में अगर जो 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा साधारण वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण वाला हो जाएगा। साधारण नहीं होगा, ये लीप होगा, लीप होगा, ये लीप होगा। ठीक है, जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये नहीं कटेगा, 4 से भाग देने पर ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। अगर जो आप लोग कहें तो मैं लिख दूं, क्या कहेंगे आप लोग, अगर जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कह देंगे, साधारण वर्ष कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। आप लोग इसको कहीं लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अगर जो नहीं याद होगा तो।
ठीक है। और लीप ईयर में क्या होता है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 4 से पूर्णतः विभाजित, ये देखिए 12 विभाजित हुआ था, ये भी विभाजित हुआ था। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल देख लें, जैसे लिखा गया 2024, ठीक है। 2024 क्या होगा, 4 से भाग देंगे, कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लीप ईयर वाला आ जाएगा, ठीक है, लीप ईयर आ जाएगा। इस तरह से जितने भी 4 से विभाजित होंगे उनको क्या कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं, कौन सा पता करना हो लीप ईयर, तो 4 से भाग दे करके हम लोग देख लेते हैं। लेकिन से कभी कभी कंडीशन आ जाती है कि शताब्दी वर्ष वाला, ठीक है, शताब्दी वर्ष के लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं, इसके बारे में हम लोग चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। शताब्दी वर्ष, अगर जो कोई वर्ष लिखा गया है वो सेंचुरी पहुंच जा रहा है, ठीक है, जैसे लिख दिया गया 1600, 1600 क्या है, इसमें देखिए 2 जीरो लास्ट में दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से लिख दिया गया कितना, 1900, ठीक है, 1900 क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। उसका अंदर लिखा गया 2000, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो देखिए जिसमें अंतिम में कितने 2 अंक हों, ठीक है, 2 अंक से ज्यादा भी जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो हमारे शताब्दी वाले कंडीशन में आ जाएंगे। इनको पता करना हो कि लीप वर्ष है कि नहीं, लीप है या नहीं है, पता करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, 400 से भाग देते हैं। ठीक है, 400 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा तो लीप ईयर आएगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। जैसे 1600 को भाग देंगे 400 से, 1600 और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 400, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। 1900 देखिए, 1900 क्या होगा, 400 से भाग देंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर नहीं आएगा। इस प्रकार से लिखा गया 2000, ठीक है, 2000 को हम लोग क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे, देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर ये वाला जो होगा, मैं कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, और ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, किस कंडीशन में, जब शताब्दी दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 400 से हम लोग भाग देंगे। आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को शताब्दी ईयर का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया होगा कि शताब्दी वर्ष रहेंगे तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा और चर्चाएं कर लें हम लोग। ठीक है, जैसे अब निकालने हम सीख लेते हैं कुछ और चीज़ों को। जैसे अगर जो दिया रहे कुछ वर्ष, तो उसमें क्या आप करेंगे, शताब्दी वर्ष कैसे निकालेंगे। जैसे लिखा गया है 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, आप लोग को ये बताना है। ठीक है, अगर जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे करेंगे, इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, किससे भाग देंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया कितना, 100 लिखा गया है तो 400 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा लीप ईयर कितना हो जाएगा। ठीक है, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। एक ही बार में मैं काट दे रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, अलग तरह से भी काटते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 जो आ रहा है, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, 25 में से क्या करेंगे, 25 में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, 24 वर्ष क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर। ठीक है, एक हमने माइनस क्यों किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 100 लिखा गया है, 100 को जब 400 से भाग देंगे, ठीक है, 400 से भाग देंगे तो ये ऑटोमेटिक कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, 100 को पहले से ही घटा देते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, भाग जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको नहीं घटाते, लेकिन से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, भाग दे करके चेक कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे इसी तरह से हम लोग 200 का निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर जो 200 लिखा रहे तो उसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, 400 से 4 से भाग देंगे 200 में। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, उसके अंदर कितना आ जाएगा, जीरो आएगा, ये तो कट जाएगा, जीरो आएगा, उसके अंदर जीरो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 200 लिखा गया है, ठीक है, तो 200 कैसे होगा, एक तो 100 होएगा, ठीक है, उसके अंदर कितना आ जाएगा, 100 के बाद में फिर से 100 आएगा। ठीक है, इस तरह से होगा ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, भाग देने के बाद में माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना माइनस करेंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 लीप ईयर इसमें हो जाएंगे। देखिए 2 माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए 100 आएगा, ठीक है, ये भी तो लीप ईयर नहीं होगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, 200 आएगा, ये भी लीप ईयर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग घटा लेंगे। घटाएं क्यों है, आप लोग को मालूम चल गया होगा, क्योंकि 100 अगर जो चेक किया जाए 400 से भाग देकर के तो ये कटेगा ही नहीं, तो लीप ईयर में नहीं आता है ये। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या 300 का भी चेक कर लेते हैं। आप लोग को ये कैसा होगी, 300 में कितने होंगे, 300 400 चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 300 का कैसे चेक करेंगे, 300 से फिर से भाग देंगे 4 से, कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 बार में जाएगा, उसके अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, उसके अंदर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, और कितना हो जाएगा, ये 4 पंचे 20, यानी कि कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, 20 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 300 से जब 300 वाले भाग देंगे तो इस तरह से कट करके आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना आप लोग, क्या कह रहे हो, अगर जो दिक्कत होगी तो भी आप लोग बताएंगे, नहीं दिक्कत होगी तब भी आप लोग बताते रहेंगे। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3 इसमें माइनस कर लेंगे। ठीक है, 3 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 75, और माइनस में कितना करेंगे, 3 करेंगे तो जो आएगा क्या होगा, देखिए घटाइए, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 आ जाएगा। यहाँ तक नहीं दिक्कत है ना। अब चेक कर लेते हैं हम लोग 400 वाला भी इसी प्रकार से, 400 वाला थोड़ा समझने लायक है। ठीक है, 400 में जब भाग देंगे, देखिए 400 में जब कितना भाग देंगे हम लोग, कितने देंगे, 4 से देंगे, कितना हो जाएगा,
4 एकम 4 हो जाएगा, उसके अंदर कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, उसके अंदर 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 में से कितना माइनस करेंगे, 100 में से 4 माइनस करेंगे, जी नहीं 4 नहीं माइनस करते हैं कि 3 करते हैं, 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 97, इसमें लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, 97 इसमें लीप ईयर आ जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर 3 ही माइनस क्यों किया, 4 क्यों माइनस किया, देखिए 100 आएगा सबसे पहले, उसके अंदर कितना आएगा 200 आएगा, उसके अंदर कितना आएगा 300 आएगा, उसके अंदर कितना आ जाएगा 400 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 400 से नहीं भाग दे सकते हैं, इसमें भी 400 से नहीं, इसमें से, लेकिन से 400 में 400 का जब भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार, एक ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो 3 इसलिए घटाते हैं, तो कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा इसका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी प्यारे बच्चों, मुझे पूरा आशा है। एक बार अगर जो यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। ठीक है, 97 कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक आप लोग को समझने में। अब इसके बाद में थोड़ा सा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग निकालना सीखते हैं विषम दिन। ठीक है, विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए कि अगर जो विषम दिन निकालना हो तो दिन निकालने के लिए देखिए हम लोग सप्ताह में जानते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में होते हैं 7 दिन। ठीक है, कितने 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कहें 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 15 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे 15 में हम लोग क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 7 दुना 14 हो जाएगा। ठीक है, एक आ जाएगा रिमाइंडर, यही जो रिमाइंडर यानी कि जो शेष आया ये क्या होता है हमारा विषम दिन होता है, एक जो शेष आया ये क्या होता है हमारा विषम दिन होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि 200 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे 200 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 उसके अंदर 2 कैरी आए, यहाँ से 2 बच जाएगा, फिर से कितना करेंगे 7 चौका 28। ठीक है, 28 हो जाएगा, और देखिए 28 4 बार तो ज़्यादा हो रहा है, कम लेकर जाना पड़ेगा, 7 दूना 14 2 बार में जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 14, उसके अंदर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इसी पर क्वेश्चन जो कुछ बनते हैं उनके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है यदि आज सोमवार है तो 352 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज सोमवार है तो 352 दिन बाद कौन सा दिन होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे हम सबसे पहले जो दिया गया है 352, इसमें विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकालते हैं, 7 से भाग दे करके, 7 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 7 25 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो गया ना, इसके अंदर कितना हो जाएगा 0 बार लेकर जाएंगे 2 को, कितना हो जाएगा 0, फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, विषम दिनों की संख्या शेष जो आ रहा है वही विषम दिन होता है, शेष कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 क्या हो जाएगा हमारा विषम दिन की संख्या हो जाएगी। विषम दिन को क्या बोलते हैं हम लोग ऑड डे, बाकी यहाँ पर अंग्रेजी में भी क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, बाद के लिए प्लस होता है और पहले के लिए माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है बाद कहा है ना, तो देखिए कितने दिन सोम के कितना 352 दिन बाद, तो क्या करेंगे जो दिन है सोमवार आया है उसमें जो शेष दिन है उनको जोड़ देंगे। ठीक है, सोमवार में क्या करिए, सोमवार में आप लोग 2 दिन जो एक्स्ट्रा है इसको जोड़ दीजिए, सोमवार के बाद में क्या आएगा मंगलवार, मंगलवार के बाद में क्या आ जाएगा बुधवार। ठीक है, क्या आ जाएगा बुधवार। ठीक है, तो बुधवार इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, बुधवार आ जाएगा। इस तरह से और क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर जो इस क्वेश्चन को देखा जाए आप लोग। ठीक है, यदि कह रहा है आज सोमवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो 100 दिन में क्या निकालेंगे विषम दिन, कैसे निकालेंगे 7 से भाग दे करके, 7 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 7 एकम 7, और कितना हो जाएगा यहाँ से बच जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 0, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर शेष कितना बच रहा है 2 बच रहा है, यानी कि सोमवार में क्या करेंगे, सोमवार में क्या करेंगे बताइए आप लोग, सोमवार इसमें क्या करेंगे 2 हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले वाला कंडीशन कह रहा है। ठीक है, माइनस करेंगे तो कौन आ जाएगा, सोमवार से पहले शनि क्या आएगा, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले क्या हो जाएगा शनिवार, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा शनिवार आ जाएगा। ठीक है, शनिवार आ जाएगा। इस तरह से कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। जैसे यहाँ पर पहले वाला कंडीशन दिया गया 70। ठीक है, अगर जो एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कह रहा कि 70 दिन। ठीक है, 70 दिन में क्या निकालेंगे विषम दिन, कैसे निकालेंगे 7 से भाग दे करके, 7 एकम 7 हो जाएगा, उसके अंदर कितना आ जाएगा ये कट जाएगा 0 आएगा, उसके अंदर कितना आ जाएगा एक बार में ये गया, इसके अंदर 0 बार में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा कट जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 70 में अगर जो भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है, शेष जो आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। तो सोमवार में क्या दिया गया, जो सोमवार दिया गया है सोमवार। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 0 दिन ऐड कर देंगे, जब 0 दिन ऐड करेंगे तो वही दिन रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा सोमवार, इसका फिर से आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या होता है 7 दिन बाद वही दिन फिर से रिपीट होता है, जैसे आज क्या है, आज अगर जो सोमवार है ठीक है, तो 7 दिन बाद फिर से क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। यही कंडीशन लगा करके हम लोग ऑड डे निकाल करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आप लोग शेष को हमेशा काउंट करते हैं। ठीक है, शेष ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग और कुछ काउंट करेंगे। ठीक है ना,
इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है बाद वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अभी हुआ था, एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं, जिसे 25 दिन दिया है। ठीक है, 25 क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से नहीं 7 से भाग देते हैं हम लोग, 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 7 तरीका 21। यहाँ बच जाएगा कितना, 4। 4 जब शेष आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, जो दिया गया सोमवार, सोमवार में क्या करेंगे, 4 दिन ऐड कर देंगे। सोमवार में क्या करेंगे, 4 दिन ऐड कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोमवार के बाद में क्या आएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, शुक्रवार आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मुझे पूरा आशा है ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसे दिया गया है साधारण वर्ष में कितने एक विषम दिन होते हैं और लीप ईयर में कितने 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया साधारण वर्ष में कितने 365 दिन और लीप ईयर वर्ष में कितने 366 दिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो चीजें दी गई हैं इनको आप लोग याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं याद रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा आप लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो बात की जाए साधारण वर्ष में एक दिन आया कैसे, तो हम लोग जानते हैं कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन है ये, तो क्या करेंगे हम लोग 7 से भाग देंगे। 7 से भाग दे करके हम विषम दिन निकाल सकते हैं, तो भाग दे रहे हैं, देखेंगे कितना होगा ये, कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा। ठीक है, और कितना बच जाएगा 1, और कितना हो जाएगा ये 15, 7 दुना कितना हो जाएगा 14। ठीक है, कितना आ जाएगा 14। तो देखिए कितना शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विषम दिन हो जाएगा। इसको यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार से लिप ईयर वाला भी निकाल लेते हैं हम लोग। लिप ईयर कितना होता है, 366 होता है, भाग देंगे 7 से, 7 पचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, आएगा कितना 1 6, और कितना हो जाएगा 7 दुना 14, तो कितना बच जाएगा 2 शेष आ रहा है। ठीक है, 2 जो शेष आ रहा है ये क्या हो जाएगा हमारा ऑड डे यानी कि विषम दिन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल करके बताया गया है कि ऐसे निकाल भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, तब इस तरह से अगर जो आप लोग को समझ में आ गया हो तो कुछ और चीजों को हम लोग समझ लेते हैं जिनके बारे में आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, कह रहा है 100 वर्षों में अगर जो विषम दिन निकालने होते हैं तो कितना होता है 5 होता है, और कितना हो 200 वर्षों में निकालना हो तो 3 होगा, और 300 में निकालना हो तो 1 होगा, और 400 में निकालना हो तो कितना होगा 1 आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं याद रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग को बार बार निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका मैंने बता दिया, उसी तरीके से निकालेंगे आप लोग को हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, कैसे निकालना है यहाँ पर हमने बताया। ठीक है, जैसे 1 वर्ष का निकाले हैं आप, इसी प्रकार से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग के मन में एक डाउट बन रहा होगा कि यहाँ पर देखिए 100 में ज्यादा हुआ, 200 में कम कैसे हो गया, और 300 में कम कैसे हो गया, 400 में कम कैसे हो गया। ठीक है, तो ये कैसे कम हुआ है, आप लोग 400 में 400 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से 300 और इसमें क्या होते हैं, कटते नहीं है। ठीक है, कटते नहीं है तो क्या होता है, वही हमारा विषम दिन आता है, 400 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और ये सब कटते नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा इस तरह से आंसर। अगर जो आप लोग को निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, जैसे अगर जो 10 वर्षों का निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 10 कितना 1 वर्ष का आया है, 10 वर्ष का निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 10 बार शेष आएगा, और 10 बार शेष जब आएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से भाग दे करके 3 फिर से बच जाएगा। ठीक है, तो 3 विषम दिन हो जाएंगे। इस तरह से इन सबको निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सारे क्वेश्चन में। बाकी यहाँ पर दिया गया है 1700 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, 2600 वाला नहीं, पहले 1700 निकालते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए 1700 ऐसे लिखा गया है। ठीक है, 1700 को तोड़ सकते हैं कितने कितने में, 1600 में जो जोड़ सकते हैं, 1600 प्लस में कितना कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1600 जो दिया गया 400 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ये। इसके बाद में 100 दिया गया है, 100 का अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं बताया कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, कितना होता है 5 होता है, आप लोग को दिखाया भी हूँ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 5 लिख देंगे, उसके बाद में कितना आ जाएगा 5 दिन, इसके सही सही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया 5, लेट में पेज ओपन हो रहा पता नहीं क्यों, आप लोग मैनेज करिए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा 5 हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा इसमें विषम दिनों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, अगर जो दिक्कत होगी तो आप लोग बताते रहिएगा, और नहीं दिक्कत होगी तो भी बताते रहिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, अभी वो सारी चीज़ों को हमें कवर करना है, उन सबको हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ दिया गया 2600, तो 2600 को भी निकाल लीजिए। 2600 क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऐसा तोड़ लीजिए कि 4 से ये कट जाए, 400 से कट जाए, तो कितना हो जाएगा 2400 कर सकते हैं, 2400 कर लीजिए, और प्लस में कितना कर लीजिए, प्लस में कुछ भी कर लीजिए, प्लस में कितना करते हैं 24 और 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 24 2 26 होता है। ठीक है, 24 कटेगा ना 4 से, 4 छक्का 24 कट जाता है। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 2 का कितना होता है, 2 का कितना होता है 3 होता है, तो 3 इसका सही सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना कितना आ जाएगा 3 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चन करने होंगे, आप लोग कर ले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, मैंने तरीका सारा बता दिया है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा और चीज़ों को समझ लेते हैं। 1900 दिया गया, 1900 को भी तोड़ लीजिए। 1900 के क्या कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1600, और प्लस में कितना लिख सकते हैं 300। ठीक है, तो 1600 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा
जो 3 का कितना होता है 1 होता है, कितना हो जाएगा ये हमारा केवल 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग थोड़ा-सा और चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अब लोग को क्या करना है, कोड याद करने हैं, कुछ कोड याद करने हैं। ये अगर जो कोड याद रहेंगे तो आप लोग जनवरी, फरवरी जो दिए गए हैं उन दिनों के मान आराम से निकाल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 2 होता है, उसके बाद में मार्च का 3, अप्रैल का 0, मई का 2, इस तरह से दिया गया है, सभी को याद करने होंगे, ठीक है। याद कैसे करना है, याद करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर जो तरीका याद कर लेंगे तो ठीक है, आराम से क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिया गया है ये हमारा साधारण वर्ष वाला है, ये क्या है साधारण वर्ष का है, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये क्या है लीप वर्ष वाला है, ठीक है, लीप वर्ष वाला है। देखिए अगर जो 3-3 का जोड़ा बना लें, 3, 3 उसके बाद में फिर से क्या करें 3 का जोड़ा बना लें, फिर से 3 का जोड़ा बना लें, ठीक है। 3-3 का हमने जोड़ा बना लिया तो पहला देखा जाएगा क्या है 12 का स्क्वायर है, ठीक है, पहला 12 का स्क्वायर ही है। उसके अंदर दूसरा क्या है 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर है लेकिन उससे पहले 0 बढ़ा दिया गया कोई नहीं। उसके अंदर 6 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, उसके अंदर कितना है 12 का स्क्वायर है और प्लस में 2 कर दिया गया है, ठीक है। 12 का स्क्वायर प्लस में 2 बराबर हम 144 होता है, 55 25 होता है और 6 छक 36 होता है और बराबर हम 144 तो कितना होता है 46 होता है। तो इस तरह से आप लोग सभी के कोड याद कर लेंगे। इन कोड को याद करने से फ़ायदा क्या होगा? इन कोड को याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए लीप ईयर में केवल 2 चीज़ चेंज हुआ, ठीक है? केवल जनवरी का चेंज हुआ और फरवरी का, बाकी सब सेम है, ठीक है? अगर जो इस तरह से याद रहेंगे तो आप लोग सारे काम कर सकते हैं। कैसे चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे देखिए अगर जो आपके पास कैलेंडर है, ठीक है? कैलेंडर में है, अगर जो ध्यान से देखेंगे जिसका कोड सेम रहेगा, ठीक है? उसके दिन भी सेम आएँगे, ठीक है? जैसे अगर जो बात की जाए जनवरी, ठीक है? जनवरी के समान कौन-सा कैलेंडर आएगा आपके पास में? अगर जो जनवरी का कैलेंडर आपके पास में है, ऐसे ओपन किया आपने तो इसके सामने एक देखिए किसी का कोड आ रहा है, अक्टूबर का आ रहा है, ठीक है? तो अक्टूबर में कैलेंडर देखेंगे तो दोनों सेम आएँगे, ठीक है? जैसे जनवरी में क्या आ रहा है, पहला 1 जनवरी आ रहा है सोमवार, ठीक है? तो अक्टूबर में भी देखेंगे एक ही आएगा सोमवार, ठीक है? इस तरह से जो भी डेट देखेंगे सेम दोनों आएँगे। इसके अलावा और जिसके कोड मैच कर रहे हैं, 4-4 मैच कर रहे हैं, वो भी क्या करेंगे एकदम सेम मैच करेंगे। अगर जो 5-5 हैं दिए गए हैं, 0-0 दिए गए हैं, तो वो भी सेम मैच करेंगे। ठीक है ना? जनवरी के समान कौन होता है? अक्टूबर होता है, सितंबर वो क्या होते हैं? दिसंबर सेम होते हैं। इसी प्रकार अप्रैल, जुलाई के समान होता है और फरवरी, मार्च, नवंबर क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ये सब साधारण वर्ष में दिए गए हैं, ठीक है? इसके बाद लीप ईयर में देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? जनवरी, अप्रैल और जुलाई समान हो जाएँगे। फरवरी, अगस्त एक समान हो जाएँगे और क्या हो जाएगा? मार्च, नवंबर और सितंबर, दिसंबर और मई, जून, अक्टूबर क्या होंगे? ये सबसे अलग-अलग हो जाएँगे। ठीक है ना? तो इनको याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आप लोग यहाँ से कोड देखेंगे जो कोड है वो समान है। याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर जो हमारा दिन स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा क्या होगा रविवार से स्टार्ट होगा, उसके बाद में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आएगा, ठीक है? तो इनके क्या करना पड़ेगा आपको 0 नंबर पे क्या होगा रविवार, उसके बाद में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है? ये क्या हो जाएँगे हमारे दिनों के नाम हो जाएँगे, ठीक है? करने का तरीका क्या है इसमें एक देखिए ऐसे अगर चलना स्टार्ट कर दें 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते हुए चलेंगे हम लोग। अगर जो ये दोनों चीज़ें याद रहेंगी तो कल हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि बहुत जो क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में आते हैं उनको हम लोग अच्छे तरीके से कर पाएँगे। अगर जो आज का क्लास आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो। अगर जो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप लोग दोबारा देख लेंगे और जो चीज़ें क्लास देखने के बाद में आपको डाउट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कल के क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है? कल के क्लास में किस तरह के क्वेश्चन होंगे मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। जैसे दिया रहेगा कोई डेट दिया रहेगा, ठीक है? जैसे कह देगा 15 अगस्त, ठीक है? 15 अगस्त 1947 को कौन-सा दिन था? 1947 को कौन-सा दिन था? आप लोग को ये बताना है, ठीक है? तो इसका दिन कैसे निकालेंगे आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपका जन्मदिन जो दिया रहेगा, ठीक है? जन्मदिन अगर जो आपका मालूम है, ठीक है? तो वो किस दिन था, वो भी आप लोग निकालेंगे, ठीक है? किसी का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, ठीक है? आपको डेट मालूम है तो किस दिन पड़ेगा, ये भी निकालना सीखेंगे। कब निकालना सीख पाएँगे? जब आप लोग को जो मैं पीछे बताया हूँ उसको याद रहेगा तब, ठीक है? पीछे वाली सारी चीज़ें याद रहेंगी तब हम लोग निकाल पाएँगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के सेशन में बस जितने भी सारी चीज़ें थी मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो भी बताइएगा, नहीं समझ में आया है तो भी बताइएगा कौन-सा टॉपिक कहाँ पर दिक्कत कर रहा है। ठीक है? बाय-बाय।